कहा गया है डुमरांव में, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो या शराबबंदी के प्रति इनका एक्शन हो, क्राइम को कंट्रोल करने का एक्शन हो, डुमरांव में रोड सेफ्टी के प्रति जो कैंपेन इन्होंने चलाया है और जिस तरीके से अपने माध्यम से हेलमेट तक उनको प्रोवाइड करवाया गया है, जो लोग हेलमेट लेकर चल नहीं पाते या फिर खरीद नहीं पाते, सर ने उनको ये किया है। तो ये डुमरांव के लिए सौभाग्य की बात है और जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, ये आप लोगों के लिए फख्र की बात है कि आज आपके बीच आफाक अख्तर अंसारी जी मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सरकार मतलब इस संस्थान में इतने बच्चे हैं और तुम लोग इतने, छोटा सा शहर है ये अनुमंडल। मतलब मैं तो मेट्रो में रहा हूँ, बॉम्बे, भोपाल, बहुत जगह रहा हूँ। तो मेरा जो गांव है मतलब एक एकदम ग्रामीण परिवेश है, छपरा का मेरा घर हुआ। तो यहाँ मैं देखता हूँ जो बच्चों में उत्साह है और जो बच्चे तैयारी के लिए जो माहौल है यहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग सब लोग यहाँ पे इतनी सुविधा है। और आज के डेट में जो आईटी का जमाना है, हर चीज उपलब्ध है मोबाइल पे आपके, लेकिन इसका सही उपयोग करना है। उसका गलत उपयोग कीजिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा और आपको दिक्कत आएगी, आपका भविष्य नहीं बन सकता है। आज के डेट में इसमें कितना बच्चा है जो कंपटीशन देता है? ये सारे बच्चे सर 10+2 वाले हैं, मोस्ट 10+2 वाले बच्चे। अच्छा अच्छा, 10+2 इस बार एग्जाम कोई दिया है? ये अभी गए हैं अभी मतलब सेंटर ये 10+2 में अपीयरिंग है। चलो अच्छा है। कितने लड़के हैं जो मतलब सिविल सर्विस जाना चाहते हैं? देखो, हाथ उठाने से नहीं होता है, हाथ उठाने के पहले मतलब कुछ रहना चाहिए। अच्छा सब्जेक्ट है, अगर तुमको इंटरेस्ट है, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट पे हर आदमी का पकड़ बन सकता है। आपको लगता होगा मैं डीएसपी हूँ, बहुत बड़ा पद है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हो सकता है कि आपका जो आईक्यू लेवल है उससे भी मेरा कम रहा होगा। मैं ज्यादा तेज विद्यार्थी नहीं था। गांव मतलब मेरा है छोटा सा, वो मतलब बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से मैं आता हूँ। वहां भी कुछ नहीं है, यहाँ तो अनुमंडल है, हर सुविधा उपलब्ध है आप लोगों को। आप लोग चाहोगे, जो चाहोगे वो बन सकते हो। तो शर्त क्या है कि वो लेवल अटेन करना पड़ेगा। इसमें मैं वापस बोलूंगा, 12th फेल कितना बच्चा देखा है इसमें? देखा है ना? अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ कि जितना उसमें स्ट्रगल दिखाया गया है मनोज शर्मा जी का, उसमें से कितना बच्चा है जो इस तरह का लाइफ जी रहा है? बोलो, खड़ा क्या दिक्कत है? खड़ा चलो बोलो। पहले तो मेरी लाइफ में यह है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो तुम तो भाग्यशाली हो कि यहाँ आके पढ़ रही हो, अच्छी बात है। अब बताओ। पहले तो पापा का ये भी कंडीशन रहता है कि जैसे लोगों का ताना नहीं होता है कि लड़की को घर से बाहर की तरफ पढ़ने के लिए। अभी तक हमारे घर में तो कोई लड़की नहीं आती है। मेरे पर में पापा को बहुत विश्वास है, इसलिए बाहर और घर में ऐसा कंडीशन आता है, घर पे कुछ नहीं रहता है क्योंकि हम लोग वहाँ किसी चीज़ का जरूरत होता है, बोलते हैं हम, तो हमें हमेशा ये बहुत बड़ा एग्जाम है, सब दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? बहुत से मैगजीन तुम पढ़ोगे, लोग बोलता है 18 घंटा पढ़ना चाहिए, 20 घंटा पढ़ना चाहिए। ये सब झूठ बोलता है। सच्चाई यही है कि तुम ईमानदारी से अगर 4 से 6 घंटा भी पढ़ लोगे ना, तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ने के समय केवल पढ़ना है,
ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, ध्यान है व्हाट्सएप पे, ध्यान है यूट्यूब पे, ध्यान है फेसबुक पे, मैसेज आ रहा है, टिक टिक देख रहे हैं। वैसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ने का मतलब है पढ़ना। कितना इसमें बच्चा होगा जो स्पिरिचुअल होगा, जो पूजा करता होगा, कितने मन से करते हो, उस समय कोई विचार आती है किसी के दिमाग में? नहीं आती है। तो पढ़ाई भी जो है जानते हो एक तपस्या है। जितना घंटा करो ईमानदारी से करो और एक समय एक ही काम करो। पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं और जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसी पे फोकस है। ये नहीं कि टारगेट रखे हुए हैं ये भी पढ़ लेंगे, नहीं। आप 1 by 1 अच्छा हाँ। तो कभी भी कोई भी एग्जाम या टारगेट जिंदगी से बड़ा नहीं होता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट कैसा हो और टारगेट कैसे बनाया जाता है। देखो, कोई भी व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम अपना आत्मनिरीक्षण करो कि हाँ हम किस लेवल पे हैं और क्या बना रहे हैं टारगेट, क्या उस लायक हम हैं। टारगेट कैसे बनता है, पहले अपनी क्षमता का आकलन कीजिए या आप कहां पे हैं। अगर आपकी क्षमता कम है, क्षमता को बढ़ाइए। अगर आप उस लेवल पे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। 3 इडियट्स में आमिर खान एक लाइन बोलता है कि कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के आएगी, काबिल बनो। तुम कोई भी एग्जाम दो, उसका पहले असेसमेंट करो कि उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ट्रेंड क्या है। जब तुम्हें मालूम चलेगा तो एग्जाम में जान तो इतना एंजॉय करोगे। हम जिए हैं उस जिंदगी को, तुम भी जी सकते हो। और मैं इसलिए तुमसे बता रहा हूं कि तुम लोग फॉर्चुनेट हो कि अनुमंडल लेवल के कोचिंग संस्थान में तुम्हारे मार्गदर्शक है, लोग बताने वाले हैं। हमें कुछ नहीं मिला था। मैं आज जहां भी हूं मैं सेल्फ स्टडी से हूं। मैं किसी लेवल पे कोई कोचिंग संस्थान में नहीं गया, ना मेरे पास टाइम था। क्योंकि देखो, हम आते थे मुस्लिम परिवार से और इकोनॉमिकली हम बहुत वीक थे। हम 10+2 तो ट्यूशन पढ़ा के पढ़े हैं, उसके बाद जो है बीएससी के ट्यूशन पढ़ा करके। लेकिन हमें कभी लगा नहीं कि हाँ नहीं हो पाएगा, कभी मुझे नहीं लगा ऐसा। कंपटीशन वगैरह में हम बैठते थे तो ये एक ट्रेंड था कि अगर हम बैठ गए हैं तो रिटर्न तो होना है, भले इंटरव्यू हो ना हो, इको मैटर नहीं है। हमें शायद याद नहीं है कि 20-25 इंटरव्यू हम दिए हो। तो जैसे सिविल की जहां तक बात है, हम कभी भी मतलब गांव में रहते थे, तुम लोग हो ना, तो उसी तरह तुमसे भी बहुत मेरा लोअर लेवल था। तो वहां पे बड़ा एग्जाम या बड़े सपने देखना मतलब किसी की आदत नहीं थी। तो हम भी ऑब्जेक्टिव वनडे पहले खेले, तो वनडे वगैरह खेलने लगे। तो हमें कभी लगा नहीं कि हाँ, जैसे लोग बोलता है कि मैं 4 साल से लगा हूँ, 6 साल से लगा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं। मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, बनाया, रिजल्ट है, ये तो गारंटेड है। एक बार मैं दिया था एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें 10 सीट था केवल, प्री में 100 रिजल्ट्स था, उसमें मेरा एक नाम। हम लोग कुछ ऐसे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे साथ, जो अगर ऑल इंडिया स्तर पे एक सीट आता था तो वो कहता था कि ये मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता था। एक लड़का अभी है वेस्ट बंगाल पीसीएस से उसका हुआ, तो एक बार एक वैकेंसी आई थी, उसमें एक ही सीट था। तो मेरा रूम पार्टनर था, तो हम बोले उसको कि तुम्हारा इसमें होगा? बोला भैया एक सीट है, मेरे लिए ही है। आप बिल्कुल करके दिखाया, प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी, इंटरव्यू, फाइनली सिलेक्शन हुआ उसका। तो मैं ये देखा हूं कि मैंने जिंदगी जो जिया, जो मेरे दोस्तों ने जो किया, मेरे से 2 दोस्त है जो अंडर सेक्रेटरी वगैरह भी है,
और भी बहुत से दोस्त अभी एसडीएम डीएसपी बहुत से लोग हैं, 1-2 आदमी आईएफएस है, सब अपने सब ग्रामीण परिवेश से। तुम तो बने बहुत अच्छे हो कि अनुमंडल स्तर पे हो, जहाँ कोचिंग की सुविधा है, मटेरियल्स मिल रहा है तुमको। अभी के टाइम में सारा मटेरियल तुमको यूट्यूब पे मिल जाए, कुछ भी तुमको पढ़ना है पर, लेकिन अब पढ़ना तुम्ही को ना है, ये तो कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। 3 बातें हैं। पहले